ओम परमात्मने नमः। दोस्तों, 45वें श्लोक में हमने सुना कि भगवान ने हमें तीनों गुण से ऊपर उठकर निर्द्वंद होकर नित्य सत्य परमात्मा आत्मा में स्थित होकर अपने पास जो है उसकी चिंता छोड़कर और जो हमें प्राप्त नहीं है, जिसकी हमें इच्छा है, चाह है, ज़रूरत है, उसकी प्राप्ति की कामना न करके सब कुछ परमात्मा पर छोड़कर अपने कर्म को करना चाहिए। अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। करते समय सावधानी से करें और हो जाने पर जो भी फल हो, चाहे सफल हों हम उस कर्म में या असफल हों, उसमें खुश रहें। लेकिन करते समय सावधानी से, ये नहीं कि बेमन से किया और फिर असफल हो गए तो भगवान को दोष दिया। नहीं, भगवान आगे बताते भी हैं कि बुद्धि योग का अर्थात दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करना। दूसरी बात, हमारे कर्म मन माने ना हों। जो भी कर्म हो लोक में उसकी सहमति हो। मतलब जो कर्म हम छुप कर करते हैं, करने के बाद दूसरे से जिक्र करने में संकोच करते हैं और दूसरे को पता न चले भविष्य में, इसको छिपाने की कोशिश करते हैं, वे कर्म पाप कर्म हैं। ऐसे कर्मों को नहीं करना चाहिए और अगर करना ही पड़े तो करने से पहले उसके परिणाम पर ज़रूर ध्यान दें। अपने बड़े बुजुर्गों से उसका जिक्र ज़रूर करें और फिर करें। गीता जी के दूसरे अध्याय का 46वां श्लोक, भगवान जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान जी कहते हैं कि जिसने वेदों के तात्पर्य को समझ लिया कि वेदों में जो सकाम कर्म करने के लिए बताए गए हैं उनका मतलब यही है कि मनुष्य किसी भी तरह से, किसी भी माध्यम से अपनी अपनी रुचि के अनुसार परमात्मा से जुड़ सके। इसलिए अनेकों देवताओं की उपासना बताई गई है। जिसको जो अच्छा लगे, सूर्य के लगे तो सूर्य करे, चंद्र को लगे चंद्र करे, देवी के लगे देवी करे, जैसा जिसको जहाँ रहता है उसकी समझ के अनुसार वह उसकी पूजा कर सके और अंत तक परमात्मा में जा सके। जैसे हम देखते हैं कि गांव में कोई पेड़ को पूजता है, कोई पत्थर को, कोई घास काटने जा रहा है तो जंगल के देवता को, घास को ही अर्पण कर देता है। ऐसे ही बचपन हम देखते थे कि जब हमारी भैंस ब्याती थी तो उसके जो पहले का दूध होता था उसमें खीर बना करके हम कहीं पानी के सोते पर जाकर उस खीर का भोग लगाते थे और उसके बाद ही उस भैंस का दूध पीना शुरू करते थे। यह भी अच्छी भावना थी। ऐसे ही जब कभी खेतों में धान की रुपाई शुरू करने से पहले हम हलवा बनाते, हलवे का भोग कहीं पहाड़ की गुफा में लगाकर धान की रुपाई शुरू करते। तो जहाँ पे है वहीं से कुछ ना कुछ करता जाए, अपना कर्तव्य समझ करके करे तो धीरे धीरे किसी न किसी वहाँ तक पहुँच जाएगा। पूजा हर तरह से जाने अनजाने उसी परमात्मा की होती है। जैसे कोई पौधा है, उसके फूल पत्ते फल उसमें सब हैं। हम अगर फल में पानी डालें या फूल में डालें या पत्ते में डालें, लेकिन पानी को वह पौधा जड़ से ही ग्रहण करेगा, पत्ते से नहीं करेगा, ना ही फल से करेगा। जल तो जड़ से ही जाएगा। उसी तरह परमात्मा से ही सारा संसार वृक्ष चल रहा है। इस संसार वृक्ष की जड़ वह परमात्मा ही है और हमारी कम समझ की वजह से हम उस संसार रूपी वृक्ष के कोई फल की पूजा करता है, कोई पत्ते की पूजा करता है, कोई टहनी की पूजा करता है। जैसे जिसको जो ऐसा लगता है वो होता है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही यही होगा यही होगा, ऐसे करते हैं ना। पूजा तो परमात्मा की होती है, किंतु उसका विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि फूल वाले को फूल ही सब कुछ दिखता है, फूल से आगे नहीं बढ़ पाएगा।
पत्ते वाले को पत्ते तक ही सीमित है, उसका आगे कैसे बढ़ेगा। और जिसने जड़ को पहचान लिया, वह जड़ में पानी डालेगा तो जड़ में पानी डालते हुए उसके पत्ते को भी जान लेगा, पौधे की शाखा को जान लेगा, फल को पहचान लेगा, सब कुछ जान लेगा। तो वेदों के शास्त्रों, वेदों के और शास्त्रों के तात्पर्य को जिसने जान लिया, उसका वेदों और शास्त्रों में बताए गए जो यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कर्म हैं, उसका उतना ही मतलब या उपयोग रह जाता है जितना जल से पूर्ण भरी हुई गंगा जी के पास रहने वाला मनुष्य का छोटे छोटे कुओं में, छोटी छोटी छुपड़ियों में टप टप टपकने वाली धाराओं का उपयोग रह जाता है। कहने का मतलब है कि गंगा जी के पास रहने वाले मनुष्य पानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, जो भी जल से उसका उपयोग होता है, उस कामों के लिए छोटे छोटे कुओं पर क्यों जाएगा? वो टप टप टपकने वाले धाराओं के पास क्यों जाएगा? क्यों अपना टाइम बर्बाद करेगा, जब गंगा जी में सब काम खुले मन से सब काम हो जाते हैं। तो ऐसे ही जिसने वेदों के तात्पर्य को समझ लिया, क्योंकि वेद का कहने का मतलब क्या है, शास्त्रों का कहने का मतलब क्या है, यही है ना कि भाई किस तरह मनुष्य परमात्मा से जुड़ सके। तो जिसको ये जानकारी मिल गई संपूर्ण वेदों में, उस ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, अर्थात कोई प्रयोजन नहीं लेता। वह केवल लोक संग्रह के लिए ही यज्ञ भी करता है, दान भी देता है, तप भी करता है, तीर्थ यात्रा सब कुछ करता है, लेकिन करता है किस लिए? लोक संग्रह के लिए, अपने लिए नहीं। वह मंदिर भी जाएगा, तपस्या भी करेगा, दान भी देगा, हवन भी करेगा, लेकिन सिर्फ परमात्मा के लिए, परमात्मा की याद के लिए, परमात्मा की चाह के लिए करेगा, दिखावे के लिए नहीं करेगा कि लंबे लंबे छोटी रख दी, लंबे लंबे तिल लगा दिए, मालाएं बन दी, तरह तरह के अंगड़ वंगड़ लगा दिया। ये ढोंग नहीं करेगा। ये ढोंग कौन करता है? जिसको पता नहीं है, वो दिखावे के लिए करेगा, क्यों? उसकी दृष्टि बाहर दुनिया को लुभाने के लिए तो सब करेगा। और जिसने उस परमात्मा को जान लिया तो वह इन बातों से बचने का कोशिश करेगा, क्योंकि मैं अगर ये सब काम करूँगा तो लोग मेरी तरफ देखेंगे, मेरा टाइम बर्बाद करेंगे, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चक्रों में। तो वो बचने की कोशिश करेगा, इन अंगड़ बंगड़ से बचेगा। तो दोस्तों, आज की चर्चा हम यहीं पर विराम देते हैं और कल देखेंगे भगवान ने क्षमता की प्राप्ति के लिए हमें भी तो कुछ कहा है और हमें क्या आज्ञा दे रहे हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे कल। धन्यवाद।